चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि अभी हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो में अपना 20 लेक्चर हो चुका है जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देखे हैं जाके आप लोग वहां से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लोग रेशियो पूरा एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। पूरा कंप्लीट रेशियो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मत समझिएगा कि हम लोग आधा अधूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बता दें कि रेशियो में आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जिसका नाम है गाय व मुर्गे वाले कॉन्सेप्ट। देखिए गाय व मुर्गे संबंधित जो प्रश्न होते हैं या वो कॉन्सेप्ट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सीआई का हो गया, सॉरी एसआई का हो गया, आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, परसेंटेज का हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। इन सभी चैप्टरों के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाय और मुर्गे वाली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको प्रश्न पढ़ के बताते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए बोल रहा है गाय व मुर्गे के एक समूह में सिरों की संख्या है 48। ठीक है, और पैरों की संख्या है 140। तो उस समूह में गाय की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए देखिए अब उसमें जो है गाय की संख्या, देखिए गाय और मुर्गा का एक समूह है जिसमें सिरों की संख्या है 48। ठीक, और पैरों की संख्या है 140। ठीक है, गाय और मुर्गी का एक समूह है जिसमें सिरों की संख्या है 48 और पैरों की संख्या है 140। तो बताइए कि उस समूह में कुल कितनी गाय है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए उस समूह में कुल कितने मुर्गे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके तरीके चलते हैं या फिर बचपन के तरीके चलते हैं। हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं कि पहले बेसिक तरीके, उसके बाद हम बताएंगे एग्जाम के तरीके, एग्जाम में आप लोग इसको कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे गाय है और मुर्गा है। ठीक है, ध्यान दीजिए गाय और मुर्गा है। मान लीजिए गाय की संख्या है x और मुर्गे की संख्या है y। ठीक है, गाय की संख्या अपने पास है मान लीजिए x और मुर्गे की संख्या है y। ठीक है, और इनके अब देखिए जितना गाय रहेगा गाय और मुर्गा तो सिर की संख्या तो सबकी एक ही रहेगी। काहे कि कोई भी जानवर नहीं है उसमें गाय और मुर्गा की जिसकी सिरों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो जिसमें सिरों की संख्या दिया है 48। ठीक है, तो x प्लस y बराबर हो गया 48। ठीक है, गाय की संख्या मान लीजिए x है और मुर्गा की संख्या y है और सिरों की संख्या है 48। ठीक है, 48 हो गया। अब पैर की बात आती है, पैर कितना है तो आप बोलिएगा गाय की पैर की संख्या कितनी होती है, आप बोलिएगा 4। तो यहाँ पे हो गया 4x। ठीक है, प्लस मुर्गे की पैरों की संख्या कितनी होती है, आप बोलिएगा 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2y और बराबर दोनों की सम्मिलित जो है पैर और पैरों की संख्या कितने हैं 140 यानी 140। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सब किसी को सॉल्व करने आता होगा, अपना आंसर निकल जाएगा। देखिए सॉल्व हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे अगर 2 से आप लोग गुना कर दीजिएगा तो 2x हो जाएगा, सॉरी 2y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2x 4x में से 2x गया 2x। ठीक, और बराबर 48 दूने हो जाएगा यहाँ पर कितना, आप बोलिएगा 96। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 96, 96 हो गया। अब 140 में से 96 जाएगा तो अपने पास आएगा 44। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 22 बार में। ठीक है, 22 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा यानी x बराबर आ गया 22। ठीक है, यानी अपने पास x क्या है, गाय की संख्या है। तो x अपने पास आ गया 22 यानी गाय की संख्या कितनी है, आप बोलिएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गाय बराबर 22। अब गाय की संख्या जब आ गई 22 तो देखिए समूह में अब आपसे पूछ देगा कि मुर्गे की संख्या बताइए। ठीक है, कि आप बताइए मुर्गे की संख्या बताइए। तो आप बताइए जब गाय है 22 और टोटल सिरों की संख्या है 48, तो अब 48 टोटल सिरों की संख्या है, जितना सिर उतना ही जानवर होगा। जिसमें गाय अगर 22 है तो अपने पास मुर्गा कितना हो जाएगा, तो 48 में से सिंपल आप 22 घटा दीजिएगा
अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी 26। यानी गाय की संख्या अपने पास आ गई 22 और मुर्गे की संख्या आ गई 26। अब इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो 6 2 8 और 2 2 4 48 आ गया अपने पास कुल सीरों की संख्या। तो ये हो गए एकदम बेसिक तरीके, ठीक है, बेसिक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, समीकरण से हम लोग सॉल्व किए हैं। अब इतना अगर आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नष्ट होगा, ठीक है। तो हम एग्जाम के तरीके चलते हैं कि हम लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चलते हैं। इसे हम मिटा लेते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में। देखिए अपने पास गाय और मुर्गे के समूह है, ठीक है, जिसमें सिरों की संख्या कितने हैं आप बोलिएगा 48 है, सिरों की संख्या है 48 और पैर कितने हैं आप बोलिएगा 140, ठीक है, पैर की संख्या 140 है। आपसे पूछ रहा है कि गाय की संख्या बताइए। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है उससे अपोजिट मानना है, यानी आपसे पूछ रहा है कि गाय की संख्या कितनी है तो आप सबको सब मुर्गा मान लीजिए। आपसे पूछ रहा है मुर्गे की संख्या कितनी है तो सबको गाय मान लीजिए। यानी 48 जो ये सिर की संख्या है ये आप मान लीजिए कि सारे के सारे ये 48 जो है, देखिए 48 सिर की संख्या है, इसमें गाय और मुर्गे दोनों हैं। लेकिन आप एक बार इसे मान लीजिए कि ये जो 48 के 48 है ये सारे के सारे मुर्गे हैं, गाय की आपसे पूछ रहा है कि गाय की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मान लीजिए 48 के 48 ये सारे मुर्गे हैं, तो जब 48 के 48 ये मुर्गे हैं तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी आप बोलिएगा मुर्गे के पैरों की संख्या 2 और सारे के सारे 48 के 48 मुर्गे, तो 48 दूना आपको कितना हो जाएगा आप 48 दूना कितना हो जाएगा आप बोलिएगा 96, यानी 96 पैर। आपके मन के हिसाब हुआ 96 पैर, लेकिन प्रश्न में भी पैर दिया है 140, ठीक है। गाय की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है, गाय की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पैर आया कितना, आप सारे के सारे मुर्गे मान लिए कि सारे के सारे जो 48 जो है सारे के सारे मुर्गे हैं, ठीक। तब मुर्गे के पैर कितने होते हैं आप बोलिएगा 2 पैर होते हैं। उस तरह से पैरों की संख्या आई 96, लेकिन ये आपके मन के तरीके हैं, ठीक। आप माने हैं कि 96 ये पैर, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न में क्या दिया है 140 पैर। तो 140 और 96 में अंतर कितना का हुआ आप बोलिएगा 44 का अंतर, ठीक है। यहाँ पे 44 का अंतर और गाय और मुर्गे के पैर में कितने का अंतर, तो आप बोलिएगा गाय का पैर होता है 4 और मुर्गे के पैर होते हैं 2। इनमें अंतर कितना हो गया आप बोलिएगा 2 का, 2 से सिंपल 2 से कर दीजिएगा यानी 22, यानी गाय की संख्या अपने पास हो जाएगी 22, गाय की संख्या 22 आया था, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि मुर्गे की संख्या कितनी है। तो देखिए मुर्गा आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। देखिए अब मान लीजिए आपके प्रश्न में अगर ये दिया रहता है कि आप बताइए कि मुर्गे कितने हैं, ठीक है, आप बताइए कि मुर्गे कितने हैं, तो आप ये देखिए कि इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मिटा दे रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा है मुर्गे, ठीक है, मुर्गे। आप बोलिए देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस समूह में मुर्गे कितने हैं, तो आपको सबसे पहले मानना है उसके अपोजिट, यानी पूछ रहा है मुर्गा, हम सबके सब को मान लेंगे कि सबके सब जो है गाय है, यानी जो 48 जो है 48 के 48 जो है ये गाय है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है मुर्गे की संख्या बताइए, ठीक, सारे के सारे हम मान लेंगे कि गाय है और गाय के पैर कितने होते हैं। अब जब सबको सब अगर सारे के सारे 48 के 48 अगर आप लोग गाय मान रहे हैं तो गाय के पैर कितने होते हैं, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं और सारे के सारे गाय है, यानी कितने पैर हो गए आप बोलिएगा 48 चौका 4 चौका 16 और 8 चौका 32 यानी 192। अब आपके अनुसार आ रहा है पैरों की संख्या 192, देखिए आपके अनुसार आ रहे हैं 192, लेकिन प्रश्न में भी पैर दिया है, आपके अनुसार 192 पैर आ रहे हैं, यहाँ पे कितना पैर आ रहा है आप बोलिएगा 140, तो दोनों के पैर में अंतर कितने का हो गया, तो आप बोलिएगा प्रश्न के हिसाब से दिया है 140 और हमारे हिसाब से हो रहा है 192, यानी इनमें अंतर कितने का हो गया आप बोलिएगा 52 का। और फिर गाय और मुर्गे के पैर में कितने के अंतर आप बोलिएगा 2 का अंतर, सिंपल 2 से कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12 यानी आ गया 26, ठीक है। तो ऐसे आप लोग
सेकेंड भी नहीं लगा, बिना कलम की सहायता से आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गाय पूछ रहा है सारे के सारे मुर्गे मान लेंगे, मुर्गा पूछ रहा है सारे के सारे गाय मान लेंगे। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और हम प्रश्न लिए हैं, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है कांति के पास केवल मुर्गे व भेड़ है। ठीक, सभी के सिरों की कुल संख्या है 38। ठीक है, सिरों की कुल संख्या है 38 और पैर की संख्या है 100, यानी 100 है। तो आप बताइए मुर्गे तथा भेड़ की संख्या का अनुपात। इस बार पूछ रहा है आपसे मुर्गे और भेड़ की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको मुर्गा और भेड़ दोनों निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मुर्गा और भेड़ की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, मुर्गे और भेड़ की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हमको दोनों निकालना है, मुर्गा की संख्या भी निकालना है और भेड़ की संख्या भी निकालना है। उसके बाद हम अनुपात प्रकट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको मुर्गा निकालना है, ठीक है, तो आप सारे के सारे क्या मानिए, इसके अपोजिट मानिए। आपको मुर्गा निकालना है, सारे के सारे मान लीजिए कि सारे के सारे भेड़ हैं। आपको भेड़ निकालना है, मान लीजिए सारे के सारे मुर्गे हैं। यानी जितना भी सिर है, आप मान लीजिए अगर मुर्गा मानते हैं, मुर्गा निकालना है, सारे के सारे भेड़ मान लीजिए कि जितने भी सिर हैं सारे के सारे भेड़ हैं। सिर कितने हैं 38, तो 38 यहाँ पे है और 38 ये सारे के सारे, देखिए इसमें दोनों सम्मिलित है, भेड़ और भी है और मुर्गा भी है। तो हमको मुर्गा निकालना है, हम इसको सारे के सारे 38 जो है इसको हम लोग भेड़ मान ले रहे हैं। अब भेड़ की पैर कितने होते हैं, आप बोलिएगा भेड़ के पैर 4 होते हैं। तो 38 चौके कितना हो गया, आप बोलिएगा 152 हो गया। ठीक है, 152 हो गया, यानी पैर की संख्या टोटल कितना हो गया 152। 38 के 38 अगर भेड़ है और भेड़ के 4 पैर होते हैं तो 38 चौका, तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 152। लेकिन प्रश्न में भी हमको कुल पैर की संख्या दिया है 100। ठीक है, तो 152 और 100 में कितने का अंतर हुआ, आप बोलिएगा 52 का अंतर हुआ। और भेड़ और मुर्गे के पैरों में कितने का अंतर हुआ, आप बोलिएगा 2 का अंतर हुआ। ठीक, यहाँ पे 2 से कीजिएगा, 2 दूने 4 और 2 छक्के 12, यानी मुर्गे की संख्या आ गई 26। अब देखिए मुर्गा की संख्या अपने पास 26 आ गया, तो सबसे पहले मुर्गा आ गया 26। अब अपने पास पूछ रहा है भेड़ कितना है, तो आप फिर भेड़ मत निकालिए कि भेड़ की संख्या अब हम निकालेंगे। ठीक है, भेड़ की निकालेंगे तो सारे के सारे, देखिए भेड़ की निकालना है, सारे के सारे इसको मुर्गा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ऐसे सबसे बढ़िया आप एक दिमाग लगाइए, अगर 26 गो अपने पास मुर्गा है तो 38 गो अपने पास सिर है, यानी 38 जानवर होंगे, जिसमें 26 जब मुर्गे हैं तो 38 में से अगर 26 आप निकाल दीजिएगा तो भेड़ की संख्या आ जाएगी, यानी 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 12। तो अपने पास कितना आ गया, मुर्गा आ गया अपने पास 26 और भेड़ की संख्या आ गई 12। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग नहीं अगर चाह रहे हैं निकालना, तो देखिए सबसे पहले हम अब आपको भेड़ निकालना है। भेड़ अगर निकालना है, ये मान लीजिए कि जो 38 के 38 है ये सारे के सारे मुर्गे हैं। अब मुर्गे के पैर कितने होते हैं, आप बोलिएगा 2 पैर होते हैं, तो 38 दूना कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 76। तो पैर की संख्या 76 आ गया आपके मानने के अनुसार, लेकिन प्रश्न में दिया है 100। तो 76 और 100 में कितने का अंतर हुआ, आप बोलिएगा 24 का अंतर हुआ। और भेड़ और मुर्गे के पैर में कितने का अंतर, आप बोलिएगा 2 का अंतर। 2 से कर दीजिएगा, कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा 12। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब मुर्गा और भेड़ की संख्या हमको मालूम हो गया, अब इसका अनुपात निकालना है। तो मुर्गा के जगह हम लोग मुर्गा लिख देंगे 12 और भेड़ लिख देंगे अपने पास कितना है, सॉरी मुर्गा हो गया अपने पास 26 और भेड़ हो गया 12, और इनका अनुपात पर कट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे कट के हो जाएगा 6, यानी मुर्गा और भेड़ का अनुपात हो गया 13:6। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर अपने पास मुर्गा निकालना है, सारे के सारे मान लीजिए भेड़ है। अगर अपने पास भेड़ निकालना है, ये मान लीजिए कि सारे के सारे मुर्गे हैं। ठीक है, और वैसे निकाल के आप लोग प्रश्न में जो दिया है उसकी तुलना उससे अंतर कर लेंगे और उन दोनों में अंतर करके हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक निकल गया, जैसे मुर्गा और भेड़ है, मुर्गा और भेड़ में मान लीजिए एक कोई निकल गया तो दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।